बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, तो बेपरवाह हो गए हैं हम जमाने से। बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, तो बेपरवाह हो गए हैं हम जमाने से। बेजान था कब से ये दिल मेरा, बेजान था कब से ये दिल मेरा, अब ये रौनकें हैं बस आपकी मोहब्बत से। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मॉड को लेकर के आए हैं आप सबों के बीच। मॉड को समझाना है, एक वीडियो मॉड पे बनाए हैं, चाहिएगा तो उसे भी देख सकते हैं, पार्ट 1 है वो। अगर उसे नहीं भी देखे हैं तो सीधा यहाँ से भी देखेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो पार्ट 1 देखे और बेहतर आपका हो जाएगा अगर वो देखने के बाद इसको देखेंगे तो। ऐसे ये यहाँ से भी आपको समझ में आएगा। आइए आज शुरुआत करते हैं इस सेशन का, मॉड का। सबसे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा हम फंडामेंटल की तरफ आते हैं, तब फिर क्वेश्चन पे लेके आएंगे आपको। कुछ क्वेश्चन से यहाँ लिखा हुआ है, छोटा छोटा बात है। मॉड बहुलक जो होता है यह क्या होता है? तो मॉड होता है, बहुलक जो होता है वह किसी भी डेटा में कोई भी अंक, कोई भी डिजिट मैक्सिमम बार आया है, वही बहुलक होता है। यानी यहां हम लिखें एक टर्म कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी किसी भी डेटा में जिस भी नंबर का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होगा वो क्या कहलाएगा? आपका बहुलक। समझे? अब 3-4 बेसिक्स उदाहरण दिए हैं हम, इस उदाहरण को आप समझिए। 10, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 10, 3, 2 और 10। इस सीरीज में आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम कोई ऐसा डेटा है जो आया है, तो कहेंगे कि हाँ एक डेटा है जो बहुत ज्यादा बार दिख रहा है देखने से, 10। देखिए तो 10 यहां आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 10 कितना बार आया? 4 बार। अब आप देखेंगे तो 6 आया कितना बार? 2 बार। तो चूंकि 10 आया है 4 बार, 6 कितना बार आया? 2 बार। तो हम बोले कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगा, मैक्सिमम बार जो मान आया होगा, वही आपका मॉड होगा। तो यहां 10 चूंकि आया है बहुत ज्यादा बार, कितना बार आया? 4 बार आया, इसीलिए इसका मॉड कितना होगा आपका? इसका जो मॉड होने जा रहा है वह मॉड आपका होगा 10, चूंकि 10 आया है मैक्सिमम बार। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं यूनिमॉडल सीरीज। इसमें क्या है कि 10 आया कितना बार? 4 बार। 10 कितना बार आया? 4 बार। और आप देखेंगे तो 6 कितना बार आया? 2 बार। तो सिर्फ अकेला ऐसा 10 वैल्यू है जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, और तो कोई वैल्यू ऐसा नहीं है कि 4 बार आया है। इसीलिए 10 अकेला ऐसा डेटा है जो मैक्सिमम बार आया है, इसलिए इस सीरीज को बोलते हैं यूनिमॉडल सीरीज। जैसे नाम से कोई आपको विशेष मतलब नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां देखिए 2 है, 7 है, 9 है, 15 है, 9 है, 3 है, 7 है और 5 है। यहां आप देखिए कि कौन सा डेटा कितना बार आया है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहां अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 7 जो है यहां भी आया है और 7 यहां भी आया है। तो 7 कितना बार आया है जी? 2 बार। अब देखिए 9 यहां आया है और 9 यहां आया है, इसका मतलब 7 भी कितना बार आया आपका? 2 बार। 7 कितना बार आ रहा है? 2 बार। और साथ में 9 कितना बार आ रहा है? 2 बार। और कोई अंक देखिए तो, और तो किसी का रिपीटेशन नहीं है। अब यहां आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यहां तो मॉड क्या लिखे, क्योंकि दोनों तो 2-2 बार ही आया है। हो सकता है कि 7 4 बार आता, 9 भी 4 बार आता। यानी जब दो डेटा आपको एकदम सेम फ्रीक्वेंटली पे आ जाए, मतलब दोनों अंक जो है वह सेम उसका बारंबारता हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, तो अब हम क्या करें? तो इस अवस्था में दोनों ही मॉड होगा, यानी 7 भी मॉड होगा, 9 भी मॉड होगा। बात को समझिएगा। ऊपर वाला उदाहरण में 6 2 बार आया है, 10 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 10 एक सिंगल डिजिट है जो मैक्सिमम बार आया है, वह यूनिमॉडल सीरीज था, उसका मॉड हो गया 10। अब जो सेकंड उदाहरण हम लिखे, ये उदाहरण में एक चीज गड़बड़ाया, क्या कि 7 आया 2 बार और 9 आया कितना बार? 2 बार। तो अब
अब मॉड में तो गड़बड़ हो गया ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट बार आना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। तो अब यहां आप क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं बाई मॉडल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉडल। बाई मॉडल मतलब क्या, कि जिसमें दो डेटा का फ्रीक्वेंसी, दो डेटा का फ्रीक्वेंसी एकदम हूबहू सेम हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया आपका बाई मॉडल सीरीज। तो यहां पे आप मॉड बराबर आंसर क्या करेंगे बताइए, 7 या 9। बात समझ में आया। यहां पे आप आंसर क्या करेंगे, 7 या 9। क्लियर हुआ। फिर सुन लीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन में 10 आ रहा था कितना बार, 4 बार, 6 आ रहा था 2 बार। तो वहां तक कोई झंझट ही नहीं है। मॉड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वही आंसर, तो 10 हो गया, कहानी खत्म। दूसरा जो उदाहरण लिखे, दूसरा उदाहरण में 7 आया 2 बार, 9 आया 2 बार। अब यहां और डेटा तो एक बार आया है। अब यहां प्रॉब्लम हो गया, मॉड किसको बोले थे, यहां दोनों ही मॉड होगा, यहां दोनों मॉड होगा, तो 7 और 9। अब कहेंगे कोई क्वेश्चन में 3 मॉड भी हो सकता है क्या, यस। तो अगर 3 मॉड होता है तो उसको आगे हम लिखे मल्टी मॉडल सीरीज बोलते हैं। अब देखिए, ये दोनों उदाहरण आपका हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, यहां समझते हैं। 1 5 7 9 8, देखिए तो क्या लिखे, 1 5 9 7 8। यहां 1 एक बार आया, 5 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, 8 एक बार। यहां तो सबका फ्रीक्वेंसी तो बराबर ही है। अब यहां एक दिक्कत हो गया, यानी हर चीज अगर सिंगल सिंगल बार आया है, मैक्सिमम बार तो कोई नहीं आया है, सिंगल सिंगल बार आया है, तो यहां पे मॉड इसका पॉसिबल नहीं है, नो मोड होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, नो मोड। ये ध्यान दीजिए आप, क्यों, क्योंकि यहां किसी का भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। देखिए तो आप, कोई भी डेटा है जो रिपीट हुआ है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार, कोई नहीं आया, सिंगल सिंगल बार आया। तो यहाँ एक भी इसका मॉड पॉसिबल नहीं है। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि सब डेटा सिंगल सिंगल बार ही आए, तो वहां पे मॉड उसका पॉसिबल नहीं है, नो मोड होगा। हाँ, दूसरा माध्यमातिका निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे, मॉड इसका नहीं निकल सकता। अब देखिए 4 5 6 4 5 6। अब यहां क्या समस्या है कि यहां आपको अगर गौर करेंगे तो 4 कितना बार आया, 2 बार, देखिए तो। और देखेंगे तो 5 भी आपका कितना बार आया, 2 बार। और देखिए तो 6 भी कितना बार आया, 2 बार। अब आपके साथ दिक्कत ये है कि सब 2-2 बार आया। तो आप अभी जस्ट हमको कहे कि आप बता सकते हैं, यहाँ बाई मॉडल में आप बोले कि दोनों आंसर होगा, तो यहाँ इसको 3 बार है तो मल्टी मॉडल बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज गड़बड़ है, ऊपर और नीचे में फर्क है। नीचे में फर्क क्या है कि यहाँ जो हम लिखे थे, इसमें 7 2 बार आया, 9 2 बार आया, इसके अलावा भी कुछ सारा डेटा था, ये चीज ध्यान दीजिए, इसके अलावा भी डेटा था। लेकिन यहाँ पे 4 2 बार, 5 2 बार, 6 2 बार में पूरा ये डेटा ही खत्म हो गया। यानी हाँ, इसके अलावा कुछ रहता ना, यहाँ 7 या 5 9 कुछ और रहता, कहने का मतलब है कि जैसे 4 2 बार आया, 5 2 बार, 6 2 बार, इसके अलावा डेटा खत्म नहीं होता। यहाँ पे कुछ और रहता, 1 रहता, 2 रहता, कुछ और रहता, 11 13 कुछ भी रहता, तो हो सकता था मॉड, तब मॉड निकल सकता था। तब क्या होता, 4 भी होता, 5 भी होता, 6, 4 5 या 6 आंसर बोल सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ इसका मॉड नहीं निकलेगा, नो मॉड होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम लिखे तो पूरा डेटा ही मेरा कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। जब डेटा खत्म हो गया तो इसका मॉड नहीं निकल सकता है। मॉड निकलता थोड़ा सा, एक डेटा में कुछ भी और रहता, 1 5 7, मतलब थोड़ा सा और यह सीरीज आगे रहता, इसको लिखने के बाद अगर कुछ बच जाता तो हम इसका मॉड बता सकते थे। जैसे 4 5 4 5 7 8 7 3 9 11 13। थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिए, अब हम आपको कंपैरिजन करके बताते हैं। अब देखिए आप अच्छा से इसको, कि यहां पे देखेंगे तो 4 कितना बार आया है, 2 बार, देखिए तो अच्छा से, 4 कितना बार आया, 2 बार, 5 कितना बार आया, 2 बार, 7 कितना बार आया, 2 बार, 8 3 9 11 13, ये सब तो रिपीट नहीं हुआ है। यानी ये जो हम डेटा लिखे हैं, ये डेटा में आप अगर देखेंगे अच्छा से, यहां ध्यान दीजिए, तो 4 आया कितना बार, 2 बार आया कि नहीं, 5 कितना बार आया, 2 बार, और देखिए तो 7 कितना बार आया, 2 बार। अब यहां ये सब लिखने के बाद भी देखिए 3 9 11 13 8 ये सब बच रहा है। तो अगर यह बचेगा तब आपका मॉड पॉसिबल है, और अगर इसको लिखने के बाद यहां कुछ भी नहीं बचता तो मॉड नहीं निकाला जा सकता था। यही लॉजिक है, समझे या समझ में नहीं आया? नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा क्या कह रहे हैं, फिर से सुनिएगा।
यहाँ 4 कितना बार आया देखिए तो 4 आया 2 बार, 5 कितना बार आया 2 बार, 7 कितना बार आया 2 बार। यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए कि इस सब को जब हम लिखे तो इसको लिखने के बाद क्या हुआ, इसको लिखने के बाद भी डेटा बच रहा है, तो इस अवस्था में हम इसका मॉड बोल सकते हैं 4, 5 या 7। तो इसका आंसर सर क्या हो जाएगा, 4 या 5 या 7। हाँ, अगर इस सब लिखने के बाद, फ्रीक्वेंसी इसका लिखने के बाद, आवृत्ति लिखने के बाद अगर यहाँ ये डेटा खत्म हो जाता तो इसका मॉड नहीं निकल सकता था। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये हो गया यूनिमोडल सीरीज। ऐसे कैसे नाम से इसका कोई फर्क नहीं है, नाम आप जानिए नहीं जानिए कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट उदाहरण समझ में आना चाहिए। इसमें 10 2 बार आया, 3 बार 4 बार, 10 4 बार आया, 6 2 बार आया, तो यहाँ तो कोई झंझट नहीं, आपका मॉड हो गया कितना 10। यहाँ 7 आया कितना बार 2 बार, 9 भी आया कितना बार 2 बार, और भी डेटा है ना, तो 7 आया कितना बार 2 बार, 9 आया कितना बार 2 बार, तो यहाँ दोनों हो सकता है, इसको बोलते हैं बाइमोडल सीरीज। यहाँ कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, कोई भी अंक का रिपीटेशन नहीं है, यहाँ नो मोड होगा। यहाँ रिपीटेशन है लेकिन एक दिक्कत है कि रिपीटेशन के बाद जो जो नंबर रिपीट हुआ उसके बाद डेटा ही पूरा में खत्म है, तो अब बीच में कौन आएगा, इसलिए गड़बड़ है। इसीलिए यहाँ पे इसका बहुलक नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ निकाला जा सकता है क्यों, क्योंकि इसका रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी के बाद भी यहाँ डेटा बचता है। ये हुआ बेसिक सा उदाहरण, समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे और पीछे लेने के बाद और तब पुनः पूरा देखेंगे, समझ में फिर से आ जाएगा। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं मॉड में। अब देखिए मॉड में अब क्या है कि कभी कभी क्या होगा कि आपको एक डायग्राम बना हुआ मिलेगा, उदाहरण लिखते हैं, और डायग्राम बना हुआ जब मिलेगा आपको तो वहाँ बोलेगा उसका मॉड निकालिए। डायग्राम 3 टाइप का होता है, पहले हम चर्चा करते हैं पहले डायग्राम पे। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का का कुछ भी एज या उसका मार्क्स कुछ भी दिया गया है, ऐसे कोई एक्स वैल्यू है और इसका कोई फ्रीक्वेंसी है एफ, फ्रीक्वेंसी बारंबारता को बोलते हैं, आवृत्ति को बोलते हैं। यहाँ 2 है, मान लीजिए 3 बार है, 7 है या 8 बार है या 10 है या 3 बार है, 19 है, 9 है, 25 है, 2 है और 32 है और 5। मान लीजिए कि किसी लड़का का प्राप्तांक है, उदाहरण के लिए किसी क्लासरूम में कोई एग्जाम हुआ, उसमें किसी लड़का का ये प्राप्तांक है, ठीक है। अब प्राप्तांक है तो किसी को 2 नंबर आया, किसी को 7 नंबर आया, उदाहरण के लिए किसी को 10 आया। मान लेते हैं यह है मार्क्स, प्राप्तांक है, अब 10 मार्क्स है। यह आवृत्ति है, मान लेते हैं यह नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 2 नंबर वाला लड़का होगा 3 गो, 7 नंबर वाला होगा 8 गो, 10 नंबर वाला लड़का होगा 3 गो, 19 नंबर वाला 9 गो, 25 नंबर वाला 2 गो, 32 नंबर वाला 5 गो। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो फ्री का नंबर है। अगर कभी दे गया तो सीधा आंसर हो जाएगा, कहेगा क्या, तो देखिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो 9, और 19 आया है कितना बार 9 बार, इसीलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा बताइए, तो 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 ही मैक्सिमम बार आया है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसी में कभी कभी एक और तरीका इसका चेंज करता है, आसान है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि फंडामेंटल को कोशिश कीजिए पकड़ने का, फंडामेंटल क्या कहता है। अब देखिए मान लीजिए सेम है कि वही मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए एक्स है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, 5 है, 4 है, 10 है, 8 है, 15 है, 5 है, 20 है, 8 है, 25 है और मान लेते हैं 4 है, उदाहरण के लिए। अब यहां आप क्या करेंगे अच्छे से समझिएगा। देखिए अब यहां आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे यहां भी 8 यहां भी 8, यानी यहां 10 जो है यह 8 बार है फ्रीक्वेंसी, और 20 का फ्रीक्वेंसी कितना बार है 8 बार, तो यह बाइमोडल सीरीज हो गया। तो यहाँ पे मॉड इसका 2 गो होगा, या तो 10 होगा या आप क्या कह सकते हैं 20, दोनों ऑप्शन में रहेगा 10 या 20। समझ में आया, या बाइमोडल हो गया, 3 गो भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या या नहीं आया, फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ 10 8 बार आया, 20 कितना बार आया 8 बार, बात समझ में आया। अब किसी लड़का के मन में आया कि सब 8 बार होता है, सब 8 बार, तो सब मॉड होता क्या, तब मॉड ही नहीं निकलता इसका, तब मॉड ही नहीं निकलता, यही बात दिमाग में रखना है। अगर सबका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो मॉड नहीं निकलेगा। हाँ अब जैसे मान लीजिए कि 3 गो का सेम है, यहाँ अगर आ जाए 7, ये 7 बार आया, ये 6 बार। अब हो सकता है
कि 10 भी मॉड हो सकता है, 15 भी मॉड हो सकता है, 20 भी मॉड, तब यह मल्टी मॉडल सीरीज हो जाएगा, 10, 15 या कितना 20। अब आप कहेंगे कि नहीं, कि सब हो जाए 8 तब मॉड ही नहीं निकलेगा उसका, समझे। अब इसके बाद एसएससी एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको, रेलवे में भी आ सकता है, ये जो मॉड निकालने के लिए आपको हम एक और डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम को आप देखिएगा, वो डायग्राम में भी 2 वेराइटी होता है, तो एक वेराइटी अभी हम लिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट इसका मेन है। अगर कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में रहेगा बहुलक का, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। जैसे एक हम लिखते हैं सीरीज, देखिए कोई मान लेते हैं कि ये है आपका मार्क्स विद्यार्थी का, ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपका, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, STU नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप पढ़ते हैं तो साथ में कॉपी भी रखिएगा और पेन भी रखिएगा, जो नोट डाउन करने वाला होगा उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़का को देखते हैं कि क्लास जो ऑनलाइन अक्सर देखता है लाइब्रेरी में बैठ के, क्या करता है कि नीचे कमेंट बॉक्स पढ़ेगा। अगर थोड़ा सा मैडम वगैरह से पढ़ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि मैडम के खूबसूरती को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहता है। तो हम तो उतना खूबसूरत है नहीं कि मेरे बारे में आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। उससे बेहतर ये है कि पेन ले लीजिएगा और पेज रखिएगा, और पेज पे जो इम्पोर्टेंट बातें लगेगा या जो सब बात लगेगा सब लिखना जरूरी है तो सब लिखिएगा। तो लिखना जरूरी है, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है, या मोबाइल लगा के बात कर रहे हैं, हेडफोन से बात भी कर रहे हैं, कहीं दूसरा मोबाइल से और एक मोबाइल से वीडियो भी देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो पूरा बात समझ में आपको नहीं आएगा। तो कृपया हम कहेंगे यही चीज़ कि वीडियो किन्हीं का भी देखिए, और अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो कृपया फोकस रहना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट पे ही, इधर उधर नीचे फालतू कौन क्या बोला नहीं बोला उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। तो मार्क्स जो है आपका, मान लेते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं 20 से 25, यहाँ लिखते हैं 25 से 30, यहाँ लिखते हैं 30 से 35, यहाँ लिखते हैं 35 से 40, यहाँ लिखते हैं 40 से 45, यहाँ लिखते हैं 45 से 50। देखिए ये किसी भी स्टूडेंट का मतलब ये मार्क्स है, इसके बीच में 20 से 25 के बीच में आया होगा, 25 से 30 के बीच में आया होगा, 30 से 35 के बीच में आया होगा, 40 से 45 के बीच में आया होगा, 45 से 50 होता है ना, एग्जाम होता है तो वेरी करता है मार्क्स। अब 30 नंबर से कहीं तक भी आ सकता है, सॉरी 20 से शुरू हुआ है, 20 से 50 के बीच कहीं तक भी वेरी कर रहा है। अब इस सब का फ्रीक्वेंसी कितना है, आवृत्ति कितना है, ये बगल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना है 9, ये दिया हुआ है आपको। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है अब इस क्वेश्चन में बहुलक, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस समझे, देखिए आप कंटिन्यूटी इसका पकड़िए, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। क्या बोल रहे हैं सर, सुने, फ्रीक्वेंसी को देखना है और साथ में आप इस सीरीज का पैटर्न देखिए, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ कि जो ये अंतराल है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये अंतराल आप अगर गौर करेंगे तो हर जगह बराबर है, 5 का 5 का 5 का 5 का 5 का और 5 का। तो अब आप कहेंगे क्या सर ये कभी चेंज भी होगा क्या, तो अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे कि वो कब चेंज होता है। फिलहाल यहाँ सब जगह जो आपका ये गैप है, ये गैप क्या है, सेम है, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। अब इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिर आपको एक समस्या है, इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक फार्मूला आप नहीं याद रखेंगे तब तक आपका नहीं बनेगा। अब सबसे पहले एक चीज तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम कहिएगा इसमें 11 है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो 11 है वह 30 से 35 वाला इस वर्ग का है, तो ये होता है बहुलक वर्ग। यही मॉडल क्लास हुआ, यही बहुलक वर्ग हुआ आपका। चूंकि ये चीज तो आप समझ जाएंगे यहाँ से जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बार होगा वही आपका बहुलक होगा। तो 11 इसका फ्रीक्वेंसी, इसमें देखिए तो यहाँ 7, 3, 11, F, 2, 9 ये सब है। तो बहुलक वर्ग जो है वह है 30 से 35। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कंटिन्यूअस डेटा का, और यहाँ आपको दिया हुआ है कि इसका आप बहुलक निकालिए।
ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए बहुलक बराबर, बहुलक को इंडिकेशन जनरली हम लोग m 0 से करते हैं। बहुलक बराबर आपका होता है l प्लस, देखिएगा अच्छा से। अब कहेंगे l का मान क्या होता है, तब आपको बताते हैं। बहुलक बराबर कब, जब इस तरीके का वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन रहेगा, तब l प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना h, यही आपका डेटा होता है। अब देखिए कहने का सेंस ये है कि f1 f0 ये f2 ये h ये l ये सब हुआ क्या, कुछ लोड नहीं लिया, कौन चीज लिखे, क्या फॉर्मूला लिखे, क्या क्वेश्चन लिखे, समझ में नहीं आया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, बहुलक निकालना होगा कब, जब एक कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया रहेगा तब। कंटिन्यूअस मतलब जिसका वर्ग अंतराल आपका क्या रहेगा, सेम। अब अगर वर्ग अंतराल आपका सेम रहेगा तो उस अवस्था में हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब समझते हैं ये सब आइटम लिखे, ये है क्या, ये आइटम है। l होता है सबसे पहले लोअर लिमिट किसका, बहुलक वर्ग का, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। तो L होता है लोअर लिमिट किसका, बहुलक वर्ग का। L क्या होता है, लोअर लिमिट बहुलक वर्ग का। तो बहुलक वर्ग यहां से हुआ 30 से 35। तो बहुलक वर्ग कैसे हुआ, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, इसीलिए यह बहुलक वर्ग हुआ। तो यहाँ जो L का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30। L क्या होता है कि लोअर लिमिट होता है। L क्या होता है, लोअर लिमिट किसका, जो बहुलक आपका वर्ग है मॉडल क्लास का, बहुलक इंग्लिश इसका होता है बहुलक वर्ग, लोअर लिमिट हो गया। अब कहिएगा ये f1 f0 f2 ये क्या हुआ, ये मेन चीज है। f1 होता है फ्रीक्वेंसी किसका, बहुलक वर्ग का, मॉडल क्लास का। बहुलक वर्ग का क्या होता है, आवृत्ति। बहुलक वर्ग का क्या होता है, आवृत्ति। ध्यान देंगे, बहुलक वर्ग का क्या होता है, आवृत्ति। कौन, f1। अब f0, f1 से पहले f0 होता है। f0 होता है जैसे बहुलक वर्ग यहाँ 11 हुआ, ये 30 से 35 हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी 11 हुआ। अब इससे ठीक पहले वाला वर्ग का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, तो वो हो गया आपका f0। f0 होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले का फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया क्या कहना चाहते हैं, फिर से सुन लीजिए। ये कह रहे हैं हम आपको कि L हुआ लोअर लिमिट किसका, बहुलक वर्ग का। बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, तो बहुलक वर्ग हुआ जिसका फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे अधिकतम बार होगा। f1 कौन हुआ, बहुलक वर्ग का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो बहुलक वर्ग का फ्रीक्वेंसी है 11। f0 क्या हुआ, बहुलक वर्ग के ठीक पहले का फ्रीक्वेंसी, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहला कौन है, 3 तो 3 होगा। अब f2, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसका मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद का फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया आपको, f1 हुआ बहुलक वर्ग का फ्रीक्वेंसी, f0 हुआ उससे ठीक पहले वाला का, और f2 हुआ उससे ठीक बाद वाला का। अब एक और बच गया आपका, अब फॉर्मूला में क्या बच रहा है, h को बोलते हैं क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। अब कहेगा ई कौन चीज हुआ, तो वर्ग अंतराल हुआ, यहां देख रहे हैं कितना का गैप है सब जगह, 5, तो 5 का गैप हुआ यही हुआ वर्ग अंतराल। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिना ये फॉर्मूला याद किए हुए क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और आश्चर्य है, ये क्वेश्चन रेलवे में तो अच्छा एग्जाम है, एनटीपीसी में पूछा कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन देखे कि एमटीएस में पूछे हुए 1 साल पहले वाले, आश्चर्य है। खैर कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में है, तो किसी भी लेवल में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई गारंटेड नहीं है। अब बिना फॉर्मूला का ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, बहुलक बराबर क्या, देखिए L यहां लिखे प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना h। अब आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला लिखे, अब हमको बताइए आप कि यहाँ पे कौन कौन डेटा कैसे कैसे भराएगा। तो अब इसको हम नीचे मिटा देते हैं, यहीं पे ये चीज कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अच्छा से ध्यान दीजिए, ध्यान देना, आज संडे भी है, घर पे बैठे ही होंगे, तो कृपया ध्यान दीजिए बोर्ड पे और अच्छा से पढ़िए। क्या है,
देखिए यहाँ पे एल लोअर लिमिट हो गया, तो एल का मान कितना हो गया, देखिए तो एल का मान यहीं से लिख दे, देखिए लोअर लिमिट एल का मान कितना हो गया 30 हो गया, प्लस F1 किसका फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग का कितना है 11, तो 11 माइनस F0 बहुलक से ठीक एक पहले अभी जस्ट लिखे थे, तो 3 माइनस 2 गुना 11 माइनस F0 वही बहुलक से ठीक पहले 3, F2 बहुलक के ठीक बाद वाला तो कितना है 5, ये नीचे आ गया, गुना H वर्ग अंतराल कितना का है 5 का। समझ में आया जो कहना चाह रहे हैं। अब देखिए 30 प्लस 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, बोलिए 8, 11 दूना 22, अब 22 में से यहाँ कितना आप घटाएंगे 8 तो 22 में से 8 घटेगा तो 14 गुना 5 काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 सते 14, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20/7, तो मन है तो पॉइंट में बदलिए, या 7 21 210 और 20 230/7, दशमलव में बदलना है दशमलव में बदलिए कहिएगा नहीं समझ में आया। एक बार फिर मिटा के आपको बताते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। बहुलक निकालना है इसका, ये किसी क्लासरूम का प्राप्तांक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एल होता है लोअर लिमिट बहुलक वर्ग का, एल क्या हो गया 30, फिर से सुन लीजिए। F1 क्या हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता 11, F0 तो 3/2 F1, तो देखिए 2 F1 कितना 11 माइनस F0 बहुलक से ठीक एक पहले कितना है 3, और ये F2 बहुलक के ठीक बाद वाला तो कितना 5, वर्ग अंतराल कितने का 5 का, तो आया 30 प्लस 8, अब 22 में से 8 गया तो 14 गुना 5, कैलकुलेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट मोड कि जो हम शुरू में लेके आए, एक हो गया कि इस क्लास का वर्ग। अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज है, कभी कभी कंटिन्यूअस सीरीज हो सकता है ब्रेक होगा, तो एक वीडियो और हम लेके आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। समझ में आया या नहीं आया। कल एक फार्मूला और हम बोले थे, याद है, देखिए एक बार फिर से वो फार्मूला को रिपीट कर देते हैं, वो भी बेहद भी आई था। अब इसमें एक चीज और बचा आपको बहुलक में, कि अगर सीरीज कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो कैसे बहुलक निकालेंगे, तो एक ही दिन बता देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक कल फार्मूला लिखे थे बहुलक बराबर, बेहद VVI फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यह बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, इस पे उदाहरण कराए थे। माध्यिका का मान डायरेक्ट दिया गया रहेगा, माध्य का मान डायरेक्ट दिया गया रहेगा, आपसे बहुलक पूछेगा तो बिना ये फार्मूला का याद नहीं रह सकता है। बात समझ में आया। बिना ये फार्मूला याद किए हुए आपका रिजल्टेंट नहीं आएगा कोई भी हाल में। तो एक ये फार्मूला और एक जो अभी हम पढ़े हैं कि बहुलक निकालने के लिए अगर कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया रहेगा तो किस तरीके से निकालेंगे, उसमें L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H नॉर्मल बात है, समझ जाइएगा। तो पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, अच्छा से देखने के बाद कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद इसको समझिएगा, और साथ में आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसमें मॉड खोज के देखिएगा तो क्वेश्चन बनता है क्या, निश्चित रूप से बनेगा। एक वीडियो और लेके आएंगे तो आपका मॉड पूरा खत्म हो जाएगा। अब लास्ट में कहेंगे आपको, बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, तो बेपरवाह हो गए हैं हम जवाने से। बेवजह हुई है मोहब्बत आपसे, तो बेपरवाह हो गए हैं हम जवाने से। बेजान था कब से ये दिल मेरा, ये रौनकें हैं बस आपकी मोहब्बत से। अब जो हम ये लाइन बोले, लाइन में बहुत सारा बात छिपा हुआ है। अब इस लाइन को लोग कभी कभी दूसरे नज़रिया से भी देखते हैं, लेकिन मेरा जो इस लाइन का नज़रिया है, ये नज़रिया कुछ और है। ये आप लोग से जुड़ा हुआ है और आप लोग कृपया इसको किसी अदर नज़रिए से नहीं देखिएगा। जो भी मेरा लाइन होता है और जो भी मेरा कोटेशन होता है वो मंजिल को ध्यान में रख के होता है। एक लाइन है मंजिल के लिए, ये लाइन इसलिए हम रिपीट किए कि इसको हम आपसे जोड़ते हैं, यही बेवजह हुई मोहब्बत आपसे वाला। अब जो लाइन हम बोल रहे हैं ये मंजिल पे लाइन है। लम्हों का इश्क नहीं ए मंजिल, लम्हों का इश्क नहीं ए मंजिल, तुझसे सदियों की इबादत है। लम्हों का इश्क नहीं ए मंजिल, तुझसे सदियों की इबादत है। कैसे करूं तुझसे कुछ भी शिकायत,
ए मंजिल तू तो मेरी हर सांसों की चाहत है। तो मंजिल हर सांस में बसा होना चाहिए। हर सांस में अगर मंजिल है तो मंजिल एक दिन मिलेगा। मेहनत अगर शिद्दत से करें और मंजिल को एकदम ध्यान में रखें तो मंजिल मिलना तय है, घबराना आपको नहीं है। और कुछ स्टूडेंट लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं आपका शायरी बहुत अच्छा है। तो शायरी बस ऐसे ही कह देते हैं। शायरी कहने का कोई विशेष वजह नहीं है कि मेरा दिल टूटा हुआ है या मेरा दिल कहीं लगा हुआ है उसके कारण हम शायरी कहते हैं। ऐसे ही आप लोग के लिए ही कहते हैं। एक शायरी और बोल देते हैं, ये भी आप लोग से ही जुड़ा हुआ है। कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, जुदाई के बाद भी तुझसे प्यार है। कोई वादा नहीं फिर भी तेरा इंतजार है, जुदाई के बाद भी तुझसे प्यार है। तेरे चेहरे की उदासी, तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, तू भी मुझसे मिलने को बेकरार है। तो आप लोग अब पढ़िए, ज़्यादा शायरी नहीं बोलेंगे नहीं तो फिर मोहब्बत की दुनिया में आप चले जाइएगा, स्टैटिक से मॉड से कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर एक वीडियो और लेके आएंगे मॉड पे, तो मॉड पूरा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।